हम आ रहे हैं श्रीमान जी, हम आपके पास आ रहे हैं। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे श्रीमान जी, हम आ रहे हैं। साची, साची, ये साची कहाँ चली गई? कहीं दिख भी नहीं रही है। क्या करें? बस थोड़ी देर और श्रीमान जी। तैयारी करो, मिस्टर शौर्य को दूसरे थाने में शिफ्ट करना है। जी सर। हाँ वर्मा जी, आपके थाने में एक मेहमान ला रहे हैं, अच्छी खातिरदारी कीजिएगा। हाँ हाँ, शौर्य स्वरूप, सब तैयारी रखिए, बस ला रहे हैं। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे श्रीमान जी, हम आ रहे हैं। साची भी ना ऐसी हालत में बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल गई। साले साहब पुलिस स्टेशन में, शायद उस तरफ गई होगी। एक सेकेंड, कहाँ ले जा रहे हो हमें? अरे मिस्टर शौर्य, आपको बस एक अच्छी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ मच्छर बहुत है ना, आपको सोने में तकलीफ हो रही थी, तो आपके लायक एक वीआईपी लॉकअप का इंतजाम किया है हमने। हम पर भरोसा रखिए। पहले आप हमारा फोन वापस कीजिए, पापा से बात करनी है हमें। सॉरी शौर्या जी, वो तो अलाउड नहीं है। व्हाट? बस थोड़ी देर और थोड़ी देर में हम श्रीमान जी के पास होंगे, और बस थोड़ी देर। हमारे श्रीमान जी, आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, बस आ रहे, हम बस आ रहे। मिस्टर शौर्य स्वरूप को कहां लेकर जा रहे हैं आप सर? जिसकी किडनैपिंग का इल्जाम लगाकर मिस्टर शौर्य स्वरूप को गिरफ्तार किया गया था, वो तो यहाँ खड़ा है। अभी भी आप हमारे जीजा जी को पुलिस हिरासत में रखेंगे, या सच सामने आने के बाद कानून बदल जाएगा? हवलदार, मिस्टर शौर्य की हथकड़ी खोल दो। श्रीमान जी, इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मेरे साथ जो भी हुआ,
उसमें मिस्टर शौर्य स्वरूप का कोई हाथ नहीं है। वो बेकसूर है। उस दिन गोली चलाने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तब 2 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। मेरी कोई लड़ाई मिस्टर शौर्य स्वरूप से नहीं है। उस दिन के बाद मैं इनसे कभी नहीं मिला। तो फिर रुद्र, तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? रुद्र, अगर गलती से भी हमारा नाम तुम्हारी जुबान पर आया ना, तो याद रखना हम कुछ भी कर सकते हैं। मिर्जापुर में रहती है ना तुम्हारी माँ? इधर तुमने जुबान खोली, उधर तुम्हारी बेचारी माँ के साथ कुछ हादसा हो जाएगा। बोलो रुद्र, किसने करवाई थी तुम्हारी किडनैपिंग? मैं नहीं जानता। मुझे बस 2 गुंडों ने किडनैप करके रखा था। इसके पीछे किसका हाथ है मुझे नहीं पता। इसका मतलब मिस्टर शौर्य स्वरूप को जानबूझकर उस जगह पर भेजा गया जहां पर रुद्र का सामान रखा गया था, ताकि मिस्टर शौर्य के फिंगरप्रिंट्स रुद्र के सामान पर पड़ सके और रुद्र के किडनैपिंग केस में मिस्टर शौर्य स्वरूप को फंसाया जा सके। मतलब साफ है सर, किसी ने जानबूझकर पूरा जाल बिछाया था। जब खुद विक्टिम ने बयान दिया है कि मिस्टर शौर्य स्वरूप का इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, तो इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। सारे आरोप बेबुनियाद है। रुद्र, यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहाँ पर साइन कर दीजिए। दीप भैया, हेलो दीप भैया। दीप भैया, हमने शौर्य जीजा जी को सत्या, बात का है? साची दीदी का एक्सीडेंट हो गया। अक्षय, जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ, हम खाना लगा रहे हैं। मम्मी आप जाइए ना, आप बुला कर लाइए, हम खाना लगा देते हैं। अक्षय, आप जाओ बुला कर लाओ ना बेटा, जाओ। मम्मी ऐसा कितने दिन चलेगा? पापा का आपसे कभी बात नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं अक्षय। देखो, पति पत्नी में छोटी मोटी बात को लेकर मन मुटाव होता रहता है। देखना, तुम्हारे पापा का गुस्सा एक दिन शांत हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, जाओ बुलाकर ले आओ खाने के लिए। पापा चलिए ना, खाना लग गया है, मम्मी ने खाना लगा दिया है। हमें भूख नहीं है, वैसे भी हम बाहर जा रहे हैं। भूप, ये तो आपका खाने का समय है,
ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? जी, कुछ तो खाना खाकर जाइए, बाहर बहुत धूप है और आपको दवाई भी लेनी है। ये हमारी चिंता करने की नौटंकी बंद कर दो तो बेहतर होगा। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? देखो, अभी हम अच्छे मन से घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारा रास्ता रोककर हमारा मूड मत खराब करो। हम आपका रास्ता नहीं रोक रहे, हम बस ये बोल रहे हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, नौतपा चल रहा है। ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी हर बात का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, और आइंदा से हमसे इतने सवाल मत करना। बताते रहे, हटो सामने से। मम्मी, पापा ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप उनसे उनकी दवाई और खाना पूछ रही हैं और वो आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे। मम्मी, पापा कभी नहीं बदलेंगे। साची, साची, दादी साची कहाँ है? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? बताइए ना, साची कहाँ है? वाह, हमारा दिल घबरा रहा है। चाचा जी, साची दीदी कहाँ है? शौर्य बेटा, हमारी बात तो सुनो। पापा बस हमको ये बताइए, साची कहाँ पर है? श्रीमान जी, अब आ गए। सच, ये सब कैसे हुआ? एक पल को लगा कि हमने तुमको। डॉक्टर, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? साची ठीक है ना? मिस्टर शौर्य, आपकी वाइफ इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है, इन्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। इंजेक्शन दे दिया गया है। आप जरा हमारे साथ बाहर आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात? प्लीज आप जरा बाहर आइए। प्लीज बताइए ना, क्या हुआ साची को? एक्सीडेंट में तो आपके वाइफ को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? आई एम सॉरी मिस्टर शौर्य। आपके वाइफ को तो हमने किसी तरह बचा लिया, लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। अरे साहब, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? साले साहब संभालिए अपने आप को, हिम्मत मत हारिए। शौर्य बेटा, खुद को संभालो बेटा।
दीदी सत्या बेटा, साची को अंदर ले जाओ। भाभी, भाभी, चलिए भाभी। दीदी चलो। शौर्य, शौर्य उठो, शौर्य उठो। जिस घर में बच्चे की किलकारियां सुनने का इंतजार था, उसकी खामोशी घर खा गई। शौर्य बेटा, ओनी को कोई नहीं टाल सकता बेटा। तुम अपने आप को खुद को संभालो बेटा, और साची के बारे में सोचो। उठो बेटा। आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, बच्चे को नहीं बचा पाए, बच्चे को नहीं बचा पाए। शौर्य, शौर्य रुको। जी, रोकिए ना साले साहब को। जाने दो स्वतंत्र, शौर्य ने अपना बच्चा खोया है। वो जिस दर्द से आज गुजर रहा है, हम समझ भी नहीं सकते। जाने दो उसे, जाने दो। डॉक्टर साहब, साची को ऐसा कुछ, मतलब वैसे वो ठीक तो रहेगी ना? जी स्वतंत्र जी, आप टाइम पे दवा देते रहिए और आराम करने दीजिए। भाभी, जब साची भाभी को होश आएगा तब क्या होगा? हमें बहुत डर लग रहा है भाभी। कल तक इस घर में आने वाले मेहमान की खुशियां थी, लेकिन आज एक माँ की कोख सुनी होगी। साची दीदी ने अपने बच्चे को महसूस करना शुरू ही किया था कि भगवान ने उसे वो एहसास ही छीन लिया। सत्या, उठो। साची भाभी को आराम की जरूरत है। अब काहे आंसू बहा रही हो तुम? यही तो चाहती थी ना तुम कि तुम्हारी बहन की सारी खुशियां छिन जाएं। बधाई हो सत्या, तुम्हारी वर्दी जीत गई और तुम्हारी बहन की कोख हार गई। अगर तुम शौर्य को गिरफ्तार नहीं करती ना, तो आज साची और शौर्य का बच्चा जिंदा होता। जिस दिन तुम्हारे हाथ में हथकड़ी थी ना, उसी दिन साची की कोख खाली हो गई थी। अरे आज तो उस दर्द का फैसला आया है बस।
पति के जेल जाने के डर ने साची से उसका बच्चा छीन लिया। और उस डर की वजह ये लड़की है। बस चाची, पता भी है आपको क्या बोल रही हैं आप? सत्या पर इल्जाम लगा रही हैं आप, जो अपनी बहन के मां बनने की खुशी सुनकर सबसे ज्यादा खुश थी, उस पर। जिनके दिल में जहर भरा होना चाची, उनको हर रिश्ता गुनाह ही लगता है। और हाँ, हमारी पत्नी सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। अरे वही तो कह रहे हैं हम। सत्या ने रिश्तों से ऊपर अपनी वर्दी को रखा और अपनी बहन की खुशियों से पहले अपनी वर्दी को चुना। अरे आपको तो बस मौका चाहिए होता है चाची। ऐसे वक्त में दूसरों का सहारा बनने के बजाय आप उंगलियां उठा रही हैं। सुंदरी, अब तुम एक शब्द मत बोलना। नहीं, खुद को संभालो। साची भाभी के लिए तुम्हें मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। सत्या, हम जानते हैं ये वक्त तुम दोनों बहनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए खड़ा होना पड़ेगा। साची भाभी को जरूरत है तुम्हारी। लगता है अक्षय के पापा आ गए। नमस्ते गौरी बहन। नमस्ते सविता बहन जी, आइए। जी जी। अरे बबीता बहन, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। माफी चाहती हूँ, खाने की वक्त आ गई। लेकिन वो क्या है ना बहन जी, हमारे मिस्टर खाना खाने बैठे थे, घर में दही खत्म हो गया। सोचा गौरी बहन के घर से ले आए, दही तो है ना घर पे। हाँ हाँ, काहे नहीं, हम अब भी लेकर आते। जी जी जी, लीजिए बेटी। हाँ। यशवंत भाई साहब कहाँ है गौरी बहन? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी वो किसी काम से बाहर गए हैं। ये लीजिए आपकी दही। इस वक्त इतनी तेज धूप में? हाँ, कोई जरूरी काम रहा होगा। नहीं? हाँ। वैसे हमको दूसरों की घर की पंचायत में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप हमारी पुरानी पड़ोसन है, तो चिंता तो हो ही जाती है आपकी। अरे ये क्या हाल बना रखा है अपना? थोड़ा अपना ध्यान रखिए। औरत का श्रृंगार ही उसकी पहचान होता है। ऐसा भी का रसोई संभालना कि पति की नजर ही घर से हटने लगे। ऐसी कोई बात नहीं है सविता बहन जी। वो कहा है कि घर में इतना सारा काम रहता है ना, तो खुद के लिए समय नहीं मिलता। हाँ हाँ, लेकिन यशवंत भाई साहब पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब? अरे हमने उनको अभी देखा त्रिपाठी जी की दुकान के सामने किसी औरत से खिलखिला के बात कर रहे थे। वैसे भी बहन जी, उम्र तो सिर्फ औरत की ढलती है, मर्द तो हमेशा दिल से जवान रहते हैं। और यशवंत भाई साहब की उम्र में ना मर्द ज्यादा जल्दी फिसल जाते हैं। बस बहन जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के बारे में ऐसी बात करने की? देखिए, हम अपने पति के बहुत इज्जत करते हैं
और कोई भी अगर उनके चरित्र पर उंगली उठाए तो ये बात हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा से सोचकर बात कीजिएगा। अरे हमने तो वो ही बोला जो हमने अपने आंखों से देखा, लेकिन भलाई का जमाना ही कहाँ रह गया, उल्टा हमको ही सुना दिया। बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा, और ये दही के लिए धन्यवाद। आइंदा किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा, हम भिजवा देंगे। दोबारा यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। नमस्ते। अरे घर आए पड़ोसी के साथ कोई ऐसे सुलूक करता है का? ऐसे घर से कोई भगाता है? इतना तमतमा काहे रही हो गौरी? का गलत बोला सविता बहन ने? अब तो आसपास वालों को भी नजर आने लगा है तुम्हारे और यशवंत भाई साहब के बीच की दूरी। पति को दरकिनार कर दिया है तुमने गौरी, पार्टी जो बदल ली हो। सत्या के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हो तुम। बेटा बेटी बहू सबको यशवंत भाई साहब के खिलाफ खड़ा कर दी। बेचारे यशवंत भाई साहब पूरे घर में अकेले हो गए हैं, कोई भी सीधे मुंह से उनके साथ बात ही नहीं करता। और जब आदमी को घर में प्यार और इज्जत ना मिले ना, तो वही आदमी बाहर प्यार और इज्जत ढूंढता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बबीता जी? वही बोले जो सच है। ध्यान रखना गौरी, पति के खिलाफ ये बगावत कहीं तुमसे तुम्हारा पति ही ना छीन ले। मम्मी, मम्मी भैया का कॉल आया था, बहुत बुरी खबर है। सबको लग रहा है ना दीदी कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हमने अपनी ड्यूटी ना निभाई होती तो आज तुम्हारी कोई सुनी नहीं होती। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी वर्दी की ईमानदारी और सच्चाई को निभाने के लिए किया। सब चाहे हम पर उंगली उठा ले, हमसे नफरत कर ले, लेकिन हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बोलिए तो बेची। सत्या मैडम, जिसका आपको सच था वो सही निकला। सीधी बात बताइए। सत्या मैडम, रुद्र का किडनैपिंग और सूर्य सर को फंसाने के पीछे उनकी बहन ईशानी स्वरूप का हाथ है। ईशानी दीदी? हाँ। हम जानते थे। तो बेची, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर एक बहन अपने ही भाई की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर सकती है, तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो वो रुद्र और उसकी बेचारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए अब एक एक कदम बहुत संभाल कर चलना होगा, समझे आप? जी सत्या मैडम, हम समझ गए। हम पहले से ही समझ गए थे कि इतनी घटिया चाल कोई अपना ही चल सकता है, लेकिन ये कभी नहीं सोचे थे कि एक बहन ही अपने भाई की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इस हद तक नीचे गिर सकती है। हमारी दीदी की मां का सुकून, उसकी गोद की खुशियां सब कुछ छीन लिया आपने ईशानी दीदी। अब आप हमसे नहीं बच पाएंगी।
अब तक इस केस में हम सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन अब हम एक बहन भी हैं। आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, बच्चे को नहीं बचा पाए। हम पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर ने कंफर्म किया है, साची माँ बनने वाली है। समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें। किस बात की शुरुआत? पापा बनने की, और किसकी? हम वादा करते हैं कि अपने बच्चे को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, उसे खूब प्यार करेंगे। एक्सीडेंट में पूरी कोशिश की गई आपके वाइफ को बचाने के लिए, लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। क्यों ना ये दिल रोए, क्यों छीना हमसे हमारा बच्चा? आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। हमारा बच्चा नहीं! क्यों छीन लिया हमसे हमारा बच्चा? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? नहीं जीना, नहीं जीना हमें अपने बच्चे के। हमारा बच्चा, हमारा बाबू, हम मर जाएंगे इस बच्चे के बिना। हमारा बच्चा। तुम्हें बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। शिवाजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए शिवाजी। हमने आपका भरोसा तोड़ दिया। हम हमारे बच्चे को नहीं बचा पाए। कभी माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें, कभी ना। हमारा बच्चा कैसे खो सकती हो तुम? सब खत्म कर दिया तुमने। हमने मार दिया अपने बच्चे को, हमने शिवाजी का सपना तोड़ दिया, हमने अपने बच्चे को मार दिया। हमारा बच्चा, ये सब कुछ हमारी गलती है, सब कुछ हमारी गलती है। हमने अपने बच्चा मार दिया, हमने शिवाजी का सपना तोड़ दिया। नहीं, हमें छोड़ दो सत्तू, हमने अपना बच्चा खो दिया, बच्चा खो दिया। हमने शिवाजी का सपना तोड़ दिया, उनको तोड़ दिया, उनकी सबसे बड़ी खुशी उन्हें छोड़ दो सत्तू, हमें छोड़ दो। हमने शिवाजी की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन ली। हमारा बच्चा। संभालो अपने आप को, तो जाओ बस एक बार हमें बाहर आकर देख लेते, एक बार हमें माँ बुलाने से पहले खाए चले गए। हमारा बच्चा सत्तू, हमारा बच्चा। अम्मा जी हिम्मत रखिए,
आप इस घर की हिम्मत है। अगर आप टूट गई तो शौर्य और साची को कौन संभालेगा? पहले पुलिस हमारे शौर्य को ले गई और अब भगवान ने उसके होने वाले बच्चे को भी छीन लिया। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। नजर तो हमारी लगी अम्मा जी। इस बार हमने वार सीधा स्वरूप खानदान के वारिस पर किया है। उस बेवकूफ साची को इतना डराया कि मां बनने से पहले ही उसकी गोद सूनी हो गई। नीचे सब आंसू बहा रहे हैं और इतने दिनों बाद हम चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन हमें जरा भी चैन नहीं है मम्मी। ये शौर्य वापस आ गया है, मतलब बिजनेस फिर से इसी के हाथ में जाएगा। और इनका ये दुख, ये आंसू, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे और इन दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस दिन ये दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएंगे, उसी दिन इस घर को वारिस देने का सपना देखने लग जाएंगे ये लोग। साले साहब कॉल नहीं उठा रहे। पता नहीं शौर्य बेटा कहाँ चला गया। हमें तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं। सुंदरी, ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम? अरे स्वतंत्र जी, क्या गलत कहा हमने? शौर्य ने अपना बच्चा खोया है। ऐसे में इंसान अक्सर गलत कदम उठा ही लेता है। हमें तो शौर्य की चिंता हो रही है और आप है कि हमें ही गलत बोल रहे हैं। हम साले साहब को ढूंढने जाते हैं। हम भी चलते हैं। शौर्य बेटा, कहाँ थे तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? शौर्य, तुमने शराब पी रखी है। हमें किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। साची, स्वतंत्र, शौर्य की हालत ठीक नहीं लग रही, जाके देखो जरा। नहीं अम्मा, साची बहू है, वो संभाल लेगी। ऐसे वक्त में पति पत्नी के बीच आना ठीक नहीं है। सत्या, तुम बाहर जाओ। जीजा जी, हमने कहा बाहर जाओ तुम। बस साची, वहीं रुक जाओ। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म।